अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 27 के तर्जमा से, जो तोड़ते हैं खुदा के मुआहदा को मजबूत करने के बाद और कता करते हैं इस चीज़ को जिसको अल्लाह ने फरमाया मिलाने को, और फसाद करते हैं मुल्क में, वही हैं टूटने वाले। आज के हमारे फर्स्ट एडिटोरियल का टाइटल है मिज़ोजाइनिस्टिक नैरेटिव, यानी कि ऐसा नैरेटिव जो स्ट्रांगली प्रेजुडाइज्ड होता है, बाइस्ड होता है अगेंस्ट वुमेन के। जेंडर बेस्ड वायलेंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम है, जैसा कि कुछ इंसिडेंट हुए हैं रिसेंटली, और इसी तरह से जो मीनार पाकिस्तान का इंसिडेंट है उसको एक मरतबा से हम फिर स्टडी करने जा रहे हैं कि इसमें क्या हक़ाइक़ थे और किस तरह से विक्टिम ब्लेमिंग की गई है पाकिस्तान में। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा इवेडिंग टैक्सेस। फिनांस मिनिस्टर शौकत तरीन ने एक मरतबा फिर से बिज़नेस कम्यूनिटी को ये इंश्योर कराया है, यकीन दहानी कराई है कि उनको जो टैक्स नोटिस भेजे गए थे उनको रिवोक कर लिया जाएगा, रीसेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या ये ठीक है? क्या वाकई FBR हैरेस कर रही थी बिज़नेस कम्यूनिटी को? ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, ग्रीन कलर में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर्स हैं। अगर ये एडिटोरियल आप खुद से स्टडी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से खान वर्चुअल एकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये तमाम एडिटोरियल्स हाईलाइटेड फॉर्म में मिल जाएंगे। टू बी ए विक्टिम ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस इन दिस कंट्री, इस मुल्क में जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार होना, इज़ टू बी वायोलेटेड ओवर एंड ओवर अगेन, इसका मतलब ये है कि आपका बार बार इस्तेहसाल किया जाएगा। फ्राम फार टू मैनी फेलो पाकिस्तानीज़, बहुत सारे पाकिस्तानी फेलोज़ ऐसे हैं, डबल डैशेस में फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करके इसमें बताया गया है कि ज़्यादातर इसमें मेल हैं, लेकिन ऐसा खसूसी नहीं है। सच ए वूमेन विल नॉट फाइंड सपोर्ट, ऐसी औरत जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार होगी उसको मदद नहीं मिलेगी, सपोर्ट नहीं मिलेगी, बट सेंश्योर दैट विल कंपाउंड हर ट्रामा, लेकिन उस पर क्रिटिसिज्म किया जाएगा, रेप्रीमाइंड किया जाएगा, जो कि उसके ट्रामा को मज़ीद एस्केलेट कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। इंस्टेड ऑफ एम्पैथी, हमदर्दी की बजाय, शी विल इनकाउंटर सेक्सटी स्लर्स, उसको इनकाउंटर करना पड़ेगा, सामना करने पड़ेगा इल्ज़ामात का, दैट विल इंटेंसिफाई हर ह्यूमिलिएशन, जो कि उसकी तज़लील को मज़ीद आगमेंट कर देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे। दिस अगली पैटर्न ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग इज़ प्लेइंग आउट येट अगेन, ये जो बदसूरत पैटर्न है विक्टिम ब्लेमिंग का, ये एक मरतबा फिर से देखने में नज़र आ रहा है। इन द हॉरिफाइंग केस ऑफ फीमेल टिकटॉकर असल्टेड बाई 100 ऑफ मैन ऑन इंडिपेंडेंस डे एट मीनार पाकिस्तान इन लाहौर, इस केस में जो कि यौम आज़ादी वाले दिन मीनार पाकिस्तान में लाहौर में हुआ था, जहाँ पे एक फ़ीमेल टिकटॉकर को असॉल्ट किया गया था, अटैक किया गया था सैकड़ों मर्दों की जानिब से। एन FIR वाज फाइल्ड अगेंस्ट नियरली 400 मैन, FIR रजिस्टर की गई है तकरीबन 400 मर्दों के ख़िलाफ़। यहाँ पे सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन के इतराफ़ में दो सेंटेंस होते हैं, दोनों के अपने क्लियर मीनिंग्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेंटेंस एंड नहीं हुआ, अभी आथर कुछ और कहना चाह रहा है। अमंग दी चार्जेस, और इसमें चार्जेस क्या हैं? असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट वुमेन, के अटैक किया गया है और क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया गया है वीमेन के ख़िलाफ़, एंड स्ट्रिपिंग हर ऑफ हर क्लॉज, और उसके कपड़े फाड़े गए हैं। द वीडियोज़ ऑफ अटैक दैट फ्लडेड सोशल मीडिया, अगर हम इन वीडियोज़ को देखें जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पे, ये दिखाती हैं हमें कि द मैन क्राउडिंग अराउंड हर, पाइंग एट हर, थ्रोइंग हर इनटू द एयर, के जो उसके इर्द गिर्द मर्द हैं वो हजूम बनाए हुए हैं, उनको टच कर रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं और उनको हवा में भी उछाल रहे हैं। डैश है, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा। इट इज़ अनबियरेबल टू वॉच, इसको देखना नाकाबिले बर्दाश्त है। एंड येट सोसाइटी हैज़ फाउंड वेज टू ब्लेम द विक्टिम, फिर भी हमारे माशरे ने रास्ते निकाल लिए हैं जो विक्टिम है उसको ब्लेम करने के लिए। यहाँ पे सेमी कॉलन है, कॉमा है, आगे डिस्कोर्स मार्कर यूज़ किया गया है। इनडीड, बेशक, सम हैव इवन एक्यूज्ड हर ऑफ स्टेजिंग ए ड्रामा फॉर पब्लिसिटी, कुछ लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने शोहरत के लिए यह ड्रामा किया है। ए विलिंग पान इन हर ओन डिग्रेडेशन, अपनी तजलील में वो एक ऐसा मोहरा थी जो कि ये खुद सब चाहती थी। इट बैगर्स बिलीफ, ये अनबिलीवेबल है। द फैक्ट इज़, हकीकत ये है, केस आफ्टर केस ऑफ वायलेंट अगेंस्ट वुमेन, अगर हम केस देखें जो कि 12 हो रहे हैं वीमेन के ख़िलाफ़, औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के, हैज़ लेड वेयर द फ्राइटनिंग एक्सटेंट ऑफ मिज़ोजिनी टू फाउंड इन दी सोसाइटी, तो हम
हॉरिफिक हद तक देखेंगे कि हमारे माशरे में किस हद तक अगेंस्ट वुमेन बाइस्ड रवैया पाया जाता है, प्रेजुडाइज पाया जाता है। इवन नूर मुकद्दम, अगर हम नूर मुकद्दम का केस देखें, जिनको टार्चर किया गया और फिर कत्ल कर दिया गया एंड बिहेडेड और उनका सर काट दिया गया पिछले महीने, हैज़ बीन शोन नो मर्सी बाई दिस सेल्फ राइटियस ब्रिगेड, उनको भी कोई रहम नहीं दिखाया गया इस सेल्फ राइटियस ब्रिगेड की जानिब से, दैट हैज़ रिजॉर्टेड टू स्पीशियस मोरल आर्गूमेंट्स, जिन्होंने मिसलीडिंग मोरल दलाइल का सहारा लिया, टू समहाउ पुट द ओनस ऑन हर फॉर हर टेरिबल फेट, के जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली जाए उनके इस खौफनाक किस्मत के लिए। विक्टिम ब्लेमिंग इज़ ऑफ कोर्स नॉट एक्सक्लूसिव टू पाकिस्तान, विक्टिम ब्लेमिंग सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बट इन पेट्रियार्चल सोसाइटीज़, बल्कि ऐसे माशरे जहाँ पे मेल डोमिनेंस होती है, विद देयर रिस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स फॉर वुमेन, और औरतों के लिए बहुत ज़्यादा पाबंदियों वाली रवायात होती हैं, इट रिक्वायर्स ए मोर मिनेंसिंग क्वालिटी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग क्वालिटी पाई जाती है। ए फीमेल इज़ सीन एज वल्नरेबल, औरत को देखा जाता है कि ये वीक है, एट रिस्क है, बट आल्सो कल्पेबल बाई डिफ़ॉल्ट, बल्कि ये गिल्टी भी है, एट फॉल्ट है बाई डिफ़ॉल्ट। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटाइसिंग और प्रोवोकिंग मैन, और ये ज़िम्मेदार है एल्यूर करने का, अट्रैक्ट करने का या मर्दों को उभारने का। ऑल मैनर ऑफ वार्प रीजनिंग इज़ एम्प्लॉयड टू सपोर्ट दैट पोजीशन, तमाम जो मैनर्स हैं ट्विस्टेड वजूहात के वो यूज़ किए जाते हैं अपनी पोजीशन को सपोर्ट करने के विक्टिम ब्लेमिंग की। लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ आल्सो डिस्प्ले सच बाइस, इस तरह का तअस्सुब लॉ इन्फोर्समेंट हुक्काम की जानिब से भी देखा जाता है। फॉर आफ्टर ऑल दे आर टू प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इन्वायरमेंट, क्योंकि वो भी इसी माशरे की प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम सितंबर 2020 में देखें तो एक वूमेन को गैंग रेप किया गया था उनके बच्चों के सामने लाहौर सियालकोट मोटरवे पे, और लाहौर सिटी पुलिस के जो चीफ थे उन्होंने बारहा ये इम्प्लाई किया, बयान दिया कि उन विक्टिम ब्लेमिंग की उन्होंने कि उनको ये बिजियर रोड लेना चाहिए था और रात के इस टाइम उनको मोटरवे पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए था अपने हस्बैंड की इजाज़त के बिना। इन द रिसेंट अगस्त 14 इंसिडेंट, अगर हम 14 अगस्त के इंसिडेंट को देखें, ए नंबर ऑफ अरेस्ट्स हैव बीन मेड, बहुत सारी गिरफ्तारियां की गई हैं, विद द गवर्नमेंट वोइंग दैट मोर सस्पेक्ट्स विल बी टेकन इनटू कस्टडी, और गवर्नमेंट ने यह प्लेज किया है कि ज़्यादा जो मुश्तबा अफराद हैं उनको कस्टडी में लिया जाएगा। वन होप्स, तो ये उम्मीद की जा सकती है, द परपिट्रेटर्स आर मीटेड आउट द एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे डिज़र्व, के जो जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उनको एक मिसाली सज़ा दी जाए जो कि वो डिज़र्व करते हैं, जिसके वो हकदार हैं। हाउएवर, ताहम नथिंग विल चेंज इन द लॉन्ग रन, इवेंचुअली इन द एंड, अल्टीमेटली कुछ तब्दील नहीं होगा। द कंट्री विल रिमेन अनसेफ फॉर वुमेन, हमारा मुल्क औरतों के लिए गैर महफूज रहेगा। एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस विल कंटिन्यू टू बी मैसिवली अंडर रिपोर्टेड, और जेंडर बेस्ड वायलेंस को बहुत बड़े पैमाने पर अंडर रिपोर्ट ही रहेगा, बिकॉज विक्टम्स डू नॉट वांट टू रिस्क बीइंग पिलर्ड इन द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि जो लोग शिकार होते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस का वो ये नहीं चाहते कि उनको सीवियरली क्रिटिसाइज़ किया जाए, उनको तनकीद की जाए जब वो उनकी बात कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में पहुँचेगी। पाकिस्तानी सोसाइटी हैज़ ए प्रॉब्लम, पाकिस्तानी माशरे में ये एक फलाह है, प्रॉब्लम है, मसला है, इट नीड्स टू बी एक्नॉलेज इट, और इनको ये तस्लीम करना चाहिए। बट देर आर आल्सो मैनी, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं हु आर आउटरेज एंड सिकंड बाई व्हाट दे सी अराउंड देम, जो कि बहुत गुस्से में हैं और डिस्कस्टेड और अपार्ड हैं, जो कि अपने इर्द गिर्द देखते हैं। देयर वॉइसेस मस्ट बी हीडेड, उनकी आवाज़ पे तवज्जो देनी चाहिए। एंड द स्टेट शुड टेक द लीड, और स्टेट को लीड लेनी चाहिए इन चेंजिंग ए डीपली मिसोजिनिस्टिक नैरेटिव, ये जो बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड अगेंस्ट वुमेन नैरेटिव है, इसको चेंज करने में। ये जी एक इंसिडेंट जो हुआ था उसके बारे में आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे लोगों के डिफरेंट किस्म के रिमार्क्स थे, डिफरेंट किस्म की ओपिनियंस थी, जिसमें कुछ लोग, बल्कि मैक्सिमम लोग मैंने जितना देखा है, वो इसी वुमेन को वो कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो ये हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में कितना ज़्यादा वाकई ही मिसोजिनिस्टिक नैरेटिव पाई जाता है, और जो वीमेन हैं, फेमिनिस्ट हैं, उनकी बातें कुछ हद तक दुरुस्त भी हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल है एवेडिंग टैक्सीज, फिनांस मिनिस्टर शौकत तरीन है हमारे, हैज़ वंस अगेन सॉट टू रीअश्योर द कंट्रीज़ बिजनेसमैन कम्युनिटी, उन्होंने एक मरतबा फिर से कोशिश की है कि वो यकीन दहानी करें बिजनेस कम्युनिटी को, दैट द टैक्स नोटिस सेंट टू बिजनेस पीपल विल बी रिसेंडेड, कि जो टैक्स नोटिस भेजे गए थे बिजनेस के मैनों को, बिजनेस पीपल को, उनको रिवोक कर दिया जाएगा, कैंसिल रिसेंड कर दिया जाएगा। एंड न्यू मेयर्स इन्फोर्स टू पुट एन एंड टू हरासमेंट ऑफ टैक्स पेयर्स बाई FBR फील्ड ऑफिशियल्स, और नए इकदाम जो इन्फोर्स किए जाने थे वो भी इन्फोर्स किए जाएंगे, जो कि FBR के फील्ड ऑफिसर्स हैरेस करते हैं टैक्स पेयर्स को, उनको ख़त्म करने के लिए।
ही टोल्ड बिजनेसमैन इन कराची, उन्होंने ये बातें बताई हैं कराची में बिजनेसमैन को कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इन्हेंस करे, इंक्रीज़ करे अपने टैक्स रेवेन्यूज़ को इम्प्लीमेंट करके, नफाज करके, लागू करके यूनिवर्सल टैक्स असेसमेंट स्कीम को, और मुस्तकबिल में नोटिस इशू किए जाएंगे थर्ड पार्टी ऑडिटर्स की जानिब से आफ्टर ड्यू डिलीजेंस होता है आफ्टर केयरफुल एंड परसिस्टेंट वर्क के बाद। नेवरदिलेस ही सेड देयर वुड बी हार्श पनिशमेंट इंक्लूडिंग अरेस्ट फॉर टैक्स डॉजर्स। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि बहुत सख्त सज़ाएँ होंगी और जिसमें अरेस्ट भी हो सकता है टैक्स डॉजर्स के खिलाफ जो कि चीट करते हैं, टैक्स नहीं देते। द हरासमेंट ऑफ ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स इज़ अनजस्टिफाइड एंड इनटॉलरेबल। हरासमेंट जो की जाती है ईमानदार टैक्स पेयर्स की, ये गैर मुनसिफाना है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बट देयर इज़ फ्रीक्वेंटली ए वेरी थिन ब्लरी लाइन, लेकिन यहाँ पे अमूमन बहुत ही बारीक और ब्लर लाइन होती है जो कि सेपरेट करती है, अलहदा करती है, आइसोलेट करती है हरासमेंट को टैक्स इन्फोर्समेंट एक्शन से। वाइल आवर टैक्स कलेक्टर्स ऑफन यूज़ दिस ग्रे एरिया, जो हमारे टैक्स कलेक्टर्स हैं इस ग्रे एरिया को इस्तेमाल करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पुट कर सकें टैक्स पेयर्स पे, लेकिन जो बिज़नेस कम्युनिटी है और जो दूसरे पावरफुल ग्रुप्स हैं वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं पेमेंट ऑफ एक्चुअल टैक्सेस को अवॉइड करने से, कि मतलब वो टैक्स ना दें इस ब्लरी लाइन को यूज़ करके। हाउ कैन नोटिस सर्व्ड बाय द FBR, किस तरह से जो कि नोटिस सर्व किए गए हैं FBR ने नॉन फाइलर्स को कि वो अपने टैक्स फाइल करें और अपने रिटर्न्स जो हैं इनकम टैक्स दें, वो इनको हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये एक्ट ऑफ हरासमेंट है। एक कपल ऑफ मंथ्स को, कुछ महीने पहले हमने एक एडिटोरियल स्टडी किया था, इसमें यह बताया गया था कि एक सीनियर ऑफिशियल हैं FBR के, उन्होंने अप्राइज किया था, ब्रीफ किया था पार्लियामानी पैनल को दैट के सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं 13 मिलियन पीपल से जिनको नोटिस दिए गए थे, और इन 13 मिलियन लोगों में से सिर्फ कितने लोगों ने रिस्पांस किया है, 10% ने पिछले 3 सालों में, एंड हैड स्टार्टेड टू फाइल देयर रिटर्न्स, और उन्होंने अपने जो रिटर्न्स हैं वो फाइल करने स्टार्ट किए हैं। द रेस्ट ऑफ देम डिड नॉट इवन बॉदर टू एक्सप्लेन द रीज़न, और जो बाकी हैं इनमें लोग, उन्होंने इतनी भी तकलीफ़ नहीं की कि वो रीज़न्स दें, वजूहात दें कि उन्होंने क्यों वो अपने टैक्स पे नहीं करना चाहते या अपने जो फाइल इनकम रिटर्न्स हैं वो क्यों नहीं फाइल करना चाहते। यहाँ पे डैश है, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा। सिंपली बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी एक्शन, इसलिए उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया कि वो कोई एक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो यकीन से ये जानते थे कि दे कुड नॉट गेट अवे विद नॉन कंप्लाइंस, के वो गेट अवे कर सकते हैं नॉन कंप्लाइंस से बाई ग्रीजिंग द पाम्स ऑफ करप्ट टैक्समैन, ब्राइब करके, रिश्वत दे के करप्ट टैक्समैन को। इफ़ हरासमेंट बाई करप्ट FBR ऑफिशियल्स इज़ अनएक्सेप्टेबल, अगर हरासमेंट करप्ट FBR ऑफिशियल्स की जानिब से नाकाबिल मंजूर है, इसी तरह से जो वाइड स्प्रेड टैक्स इवेजन की जाती है, टैक्स से अवॉइड किया जाता है अमीर और पावरफुल हल्कों की जानिब से, ये भी अनएक्सेप्टेबल है। इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली मरतबा नहीं है, दैट गवर्नमेंट इज़ पुटिंग इट्स फेथ इन द यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट, के हुकूमत अपना फेथ किस चीज़ में ला रही है, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम में, कि मोबिलाइज़ कर सके टैक्स रिसोर्स को ताकि स्टेट अफेयर्स को रन किया जा सके। हाउएवर, ताहम पास्ट एक्सपीरियंसेस शो, माजी के तजुर्बात ये हमें दिखाते हैं, दैट एफर्ट इज़ अनलाइकली टू बियर फ्रूट, के इस तरह की कोशिशों का बहुत कम फ़ायदा होता है, अनलेस द गवर्नमेंट एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जब तक हुकूमत बड़े पैमाने पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय नहीं करेगी, ताकि जो डिस्क्रिशन है, चॉइस ऑप्शन है टैक्स असेसर्स के पास और कलेक्टर्स के पास, उनको कम किया जा सके। इसी तरह से सिंप्लीफाई और रिड्यूस किया जाना चाहिए टैक्सेस को, टैक्स अदा करने का तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा आसान होना चाहिए, टैक्सेस कम होने चाहिए। इसी तरह से कंप्लेंट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म जो है उसको भी बेहतर बनाना चाहिए, टैक्स डॉजर्स के लिए पनिशमेंट्स होनी चाहिए, सज़ाएँ होनी चाहिए, और इसी तरह से ऑफिशल्स के लिए भी जो कि हैरेस करते हैं, बैजरिंग करते हैं या बुलिंग करते हैं ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स की। एट द सेम टाइम जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको भी ये रियलाइज़ करना होगा कि इट इज़ देयर अनविलिंगनेस टू पे टैक्सेस, के ये उनकी अनविलिंगनेस है कि वो अगर पे टैक्सेस नहीं देना चाहते तो ये क्या स्पेस क्रिएट करती है करप्शन के लिए, एंड व्हाट दे कॉल हरासमेंट बाय FBR ऑफिशियल्स, और ये हरासमेंट क्रिएट करती है FBR ऑफिशियल्स की जानिब से। अगर वो टैक्स अपने टाइम पे करेंगे, फाइलर्स होंगे, तो ना तो उनको FBR ऑफिशियल्स हरास कर पाएंगे, ना ही करप्शन के लिए स्पेस पैदा होगी कोई। तो ये जी एनालिसिस था आज के 2 एडिटोरियल्स का। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो हम आज 2 एडिटोरियल्स पर ही इक्तफा करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।